दोस्तों 1 तारीख से 1 जून से 2020 से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे एक टैग बहुत काम कर रहा है। वो है वी वांट गोंडवाना स्टेट। बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग इस पे बोल रहे हैं। आज मीडिया भी कहीं ना कहीं इसको टटोल रहा है कि लोग ये एकाएक से ये क्यों कह रहे हैं, वी वांट गोंडवाना स्टेट, ये चल क्यों रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। और बहुत सारे लोगों ने इस मीडिया को यूट्यूब पे उछाला है और कहा है कि ये गोंडवाना वाले आज तक क्या सो रहे थे, जोक बनाए जा रहे। और इसीलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस टैगलाइन के खिलाफ बोल रहे हैं और जिनको लगता है कि गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना स्टेट है, इसकी मांग आज की है। तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखें। आपके दिल का डर, आपका दिल का इतिहास बहुत कमजोर है, ये मैं साबित करके रहूंगा। क्योंकि गोंडवाना स्टेट की जो मांग है वो आपके परदादाओं के पहले से है। तो दोस्तों आइए चलते इस इतिहासपूर्ण वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि वी वांट गोंडवाना स्टेट जो टैगलाइन आज सोशल मीडिया पे चल रही है, इसके बारे में, इसका तथ्यपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू। दोस्तों वी वांट गोंडवाना स्टेट, यह टैगलाइन सुनने के पहले अगर कोई सवाल कर रहा है कि ये कहां से आ गए, ये बीच में कहां से आ गए, या तो चल रहा था कुछ हिंदू मुस्लिम का मसला चल रहा था, कोरोना का मसला चल रहा था, कोरोना वायरस का मसला चल रहा था, एकाएक से 1 जून से ट्विटर पर ट्रेंड चल गया कि वी वांट गोंडवाना स्टेट, हैशटैग करके लोग वहां पे डालने लगे, फिर फेसबुक पे आ गया, फिर व्हाट्सएप पे आ गया और सभी लोग बोल रहे हैं कि वी वांट गोंडवाना स्टेट। हो क्या रहा है? तो दोस्तों चलो मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं और आपको इतिहास के साथ ले चलता हूं। थोड़ा सा आप जान लो। ये रामायण, महाभारत, पुराण, कथा, गाथा, ये सभी बाजू में रखिए और मेरे साथ चलिए। जो इतिहास आपको किताबों में नहीं बताया गया, वो इतिहास आपको समझाने हमारे गोंडवाना के साहित्यिक, आदिवासी साहित्यिक आज खड़े हैं। मैं उसी इतिहास की सफर आज आपको कराऊंगा और बताऊंगा कि दोस्तों हमें मालूम कहां तक है। हमें यहां तक मालूम है कि हमें महात्मा गांधी मालूम है, हमें लोकमान्य तिलक मालूम है, हमें बाबा साहब अंबेडकर मालूम है, हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मालूम है, हमें बिरसा मुंडा मालूम नहीं, हमें रानी दुर्गावती मालूम नहीं, हमें वीरशाह आतराम मालूम नहीं, हमें रानी हीराई मालूम नहीं। हमें ऐसे बहुत सारे अनगिनत वीर है जो मालूम ही नहीं। वीर बाबूराव शेड़मा के चंद्रपुर जिला और गढ़चिरोली जिला में ही रह गए, मुंबई तक उनका आवाज ही नहीं गया, उनको पता ही नहीं है किसी को वीर बाबूराव शेड़मा के कौन थे। राघोजी भांगरे जिन्होंने नगर के इलाकों में अंग्रेजों को खदेड़ों के मारा, राघोजी भांगरे का नाम सिर्फ उस दरिया में छिपा है, उसके बाहर उनको कोई जानता नहीं। और इसलिए आप कहते हो कि गोंडवाना बीच में कहा गया, क्योंकि आप जो हेडलाइंस पढ़ते हो वो यहाँ की मीडिया दिखाता है और मीडिया यहाँ का सब कुछ नहीं बताता। पहली बात, मैं अगर बात करूं गोंडवाना स्टेट के मांग की, तो पहली मांग कहां उठी है? ये पहली मांग हमने नहीं उठाई भाई। ये मांग तभी की है जहां पे देश स्वतंत्र होने वाला था। 1947 में देश स्वतंत्र होने वाला था, तब एक बहुत बड़ी बैठक बिठाई गई। और तब देश कौन सा था? देश ये था? नहीं था। जिस देश की जो रियासतें हैं ना, वही उसका देश था, वही उसका प्रांत था, वही उसका अधिकार था और वही राजा वहां का शासक था। अंग्रेज आए, सबको जोड़ते चले गए। फिर 1947 जो 15 अगस्त जो हम बोलते हैं, जहां पे देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले एक बैठक बुलाई गई। वो बैठक किसकी थी? उस बैठक में बताया गया कि जिनकी ज्यादा रियासतें हैं ना, उनका एक राष्ट्र बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और आदिवासियों की 258 रियासतें निकली है। फिर वहां पे एक अधिवास हुआ, वहां पे एक अधिकार की बात चली और उसमें तय किया गया कि जो मुस्लिम राज्य है, जो पाकिस्तान है, उसको अलग रखा जाए। आदिवासियों की जो 258 रियासतें हैं, उसका अलग आदिवासी राष्ट्र यानी गोंडवाना राष्ट्र बनाया जाए और बाकी जो शेष रियासतें रहती है, उन रियासतों का अलग देश बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और हम कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं गोंडवाना कहां से आया। और वहां हमारे कुछ चुनिंदा जो नेता हमने जो चुन के दिए, प्रथम भारत के जो भी स्वतंत्रता के जो नेता चुन के आए, वो चुन के आए नहीं, वो नियुक्त किया गया है। और वो नेता ने बताया कि 258 रियासतों के जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो देश संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए ये हमारे में सम्मिलित कर दो, बाद में वो पढ़े लिखे होंगे तो हम उनका राज्य दे देंगे। मिला आपको? कितने साल हो गए आजादी के बाद?
और फिर अगर कोई आदिवासी आदमी वी वांट गोंडवाना स्टेट कहता है तो आग लग जाती है। कहते हैं आप, चलो मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं आपको, जो समझ में है आपको। देखिए दोस्तों, दरअसल यहां पे जात पात, रहन सहन और यहां की जो सिस्टम है ना, ये सभी गोंडवाना की देन है। आप जो यूनिवर्सिटी का नाम लेते हो और बच्चों को बताते हो कि पढ़ो लिखो, ये यूनिवर्सिटी की देन भी ना गोंडवाना से है। और ये सभी गोंडवाना के साहित्यिक इतिहासकार प्रूव कर चुके हैं। यहां तक कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो भी संदेव लिपि मिली है, जो भी मोहराए मिले, उस पे जो लिखा है वो पढ़ा गया है गोंडी लिपि में। लेकिन जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने का दावा करते हैं, उनको ये हमारा मीडिया दिखाता नहीं है। और हम कहते हैं कि गोंडवाना बीच में कैसे आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर अंग्रेजों ने रिसर्च किया, हमारे लोगों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने रिसर्च किया और ये ढूंढ निकाला कि सबसे पहले यहाँ अगर कोई लैंड था तो गोंडवाना लैंड था। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना लैंड पे सभी बसे हैं। फिर एक उनके रिसर्च में आया कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जंगलों में गोंड जाति रहती है। फिर गोंड जाति के लोगों के साथ संपर्क आया। संपर्क आने के बाद गोंड लोग जो अपना इतिहास बताते हैं वो इस दुनिया से परे है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता, ये वो हमारा पुराण है, हमारे ये ऋषि थे, हमारे ये मुनि थे। लेकिन जब ये वैज्ञानिक लोग, ये जो रिसर्चकार है, ये जब डीप में जाते हैं तो इन्हें मिलता है यहाँ का गोंडवाना लैंड। यहाँ की गोंड सभ्यता जो खुद से परिपूर्ण है, जो बताती है कि इंसान को छोड़ के कहीं तप करने से परमेश्वर नहीं मिलते, इंसान का हाथ पकड़ के चलने से भगवान मिलता है। यहाँ ऐसी जाति है जो आपको कहती है कि आप पत्थर के भगवान को ना पूजे, आप इस निसर्ग को पूजे, आप इस नेचर को पूजे, तभी आपको आपके भगवान मिलेंगे। यह ऐसी जाति है जो पाखंडवाद से परे है और कहती है कि पंच महाभूतों में सभी है। यह ऐसी जाति है जो कहती है कि यहाँ पे स्वर्ग नरक नहीं है, यहाँ पे जो भी आता है इस पंच महाभूत से आता है, प्रकट होता है और वो विस्फोट होता है। क्योंकि नेचर का नियम क्या है, जो जन्म लिया है वो खत्म हो जाएगा और इसी रूल पे चलता है। यहाँ पे ये पहली जाति है जो गोंड जो शब्द है, जो शब्द का अर्थ भी बताता है कि गो यानी गोलाकार, अंड यानी रहने वाला, यानी गोंड आदमी कहता है कि हम जिस धरती पर रहते हैं वो गोलाकार है। हम ये उसी टाइप की जाति है जो कहती है कि समुदाय में समानता होनी चाहिए। और जब दोस्तों यहाँ पे कुछ जो आर्य थे, उनके आगमन के पूर्व यहाँ पे गोंड, प्रधान, कोरकू, भील, महादेव, कोली से लेकर जो आदिवासियों में अभी जातियां है, सभी जातियां सुख शांति से यहाँ पे रह रही थी। कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था। 258 रियासतों सिर्फ ये स्वतंत्रता में दिखाया गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में 258 से भी ज्यादा 300 रियासतें यहाँ पे आदिवासियों की थी। और आपको मैं बात बताऊं कि इस धरती पे ऐसा कोई राजा नहीं है, किसी राजा का वंशज नहीं है जो 3000 सालों तक हुकूमत चलाए। लेकिन गोंड लोगों का गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कि 3000 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है। और हम कहते हैं कि गोंडवाना कहां से आया। दोस्तों, जो ये वी वांट गोंडवाना स्टेट की बात चल रही है ना, ये इसीलिए चल रही है कि यहाँ के सभी आदिवासी अभी अपना इतिहास समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अगर लैंड था तो गोंडवाना लैंड था। उसके बाद ही कुछ यूरेशिया लोग, आर्य लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना पाखंड फैलाए, राम लक्ष्मण सीता जानकी और सभी लोगों को बैठा दिया। और मैं ये नहीं कहता कि वो झूठा है, मैं ये कहता हूँ कि उसके आड़ में ओरिजिनल इतिहास को छुपाया गया है, वो किसी को मालूम नहीं है। और ये मालूम करने का काम जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब हम जानते हैं कि हमारे जो पीएम साहब है, पंत प्रधान नरेंद्र साहब मोदी, उन्होंने भी सोशल मीडिया का बहुत बखूबी से इस्तेमाल किया है। और आज यही सोशल मीडिया इन लोगों को बता रही है कि हमें गोंडवाना स्टेट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए तो आज ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप इतिहास को नहीं जानते, आप खोदना नहीं चाहते, तो यह आपका मसला है। अगर आप खोदना चाहते तो प्लीज गोंडवाना साहित्यिकों ने लिखे हुए किताब पढ़े, यहाँ पे हुए रिसर्च को देखे और फिर बताए कि यहाँ पे ये 200 साल से फैल रहा पाखंड अच्छा है कि यहाँ पे हजारों सालों से चलते आ रहा गोंडवाना का इतिहास। दोस्तों, मैं जाते जाते और एक आपको बात बताऊं, जब से आपके पास रेडियो आया, टीवी आया, फोन आया,
तभी से आपके दिमाग में हर सोशल मीडिया से एक ही बात दोहराई जा रही है कि ये भगवान थे, वो भगवान थे, ये देवी है, वो देवता है, इस देवता को नहीं किया। आपको फिल्में भी उस पर ही दिखाई जाती है, आपको एपिसोड भी वैसे ही दिखाए जाते हैं, आपको किताबें भी वैसी दिखाई जाती हैं। जो ये तंत्र चल रहा है ना, ये तंत्र आपके दिमाग पर एक दिन हावी होने वाला है और यही चाहती है मीडिया। और मैं यहाँ के मीडिया, कोई पत्रकार मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, भाई अगर तुझमें थोड़ी सी भी अच्छियत बाकी है तो एक काम कर, पहले इन गूंड लोगों के क्वेश्चन समझ, समस्याएं समझ, इनका प्रॉब्लम समझ, इनका इतिहास समझ और आगे लाने की बात कर। तब भी मैं समझूंगा कि यहाँ पे दलित को भी न्याय मिलता है और सवर्ण को भी न्याय मिलता है। लेकिन नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि मैच एक तरफ ही खेली जा रही है और बाकी के सब कठपुतली बन के हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद फेसबुक, ट्विटर, आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हो वहां पे हैशटैग करिए वी वांट गोंडवाना स्टेट और सभी को बताइए कि हमें अपना गोंडवाना स्टेट चाहिए, क्योंकि यही है आदिवासियों की ओरिजिनल ताकत। जब ओरिजिनल स्टेट बनेगा तब सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ हमारे अधिकार में आएगा। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो गया इसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो आपको समझ में आए और इसका नॉलेज बढ़े, इसके लिए परिपूर्ण तरीके से बनाया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।